मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी का इलाज क्यों नहीं करवाते? ऐसा नहीं कि हम मोदी जी को कहीं इलाज नहीं करवा रहे। हम हर जगह मोदी जी को लेकर गए हैं और जा रहे हैं। अभी लास्ट जिस समय हमारी बात हुई है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। हमने मोदी जी की कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाई। अच्छा, तो क्या कहा जोशी ने? वो कहता है कि मोदी जी की कुंडली बुरी तरह सड़ गई है। एने नहीं बचना, इन्हें लौट ले जाओ और जाके माफी शाफी मांगो। हो सकता है कुछ तलाफी हो जाए। और उसने कहा कि मोदी जी की राहु में केतु घुस गया है और ये कभी नहीं निकल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि केतु को निकालें, मगर वो अंदर फंस गया है, निकल ही नहीं रहा। यार अच्छा चलें, थोड़ा-सा ना बात को चेंज करते हैं, थोड़ा रोमांटिक बात करते हैं। कभी किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो और ना छोड़ा हो? जी बिल्कुल। किसने? बिजली की तार ने। चलें कोई ऐसा वाकया बता दें जो आज तक याद हो। हाँ, एक ऐसा वाकया है। एक दिन मैं मसाला पीस रहा था। फिर? मैं थोड़ा चटोरा हूँ। अच्छा, मैं मसाला पीस रहा था। मसाला पीसते पीसते एक जिन बाहर आ गया और अच्छा। उसने रख के चपेट दी और भाग गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई यदि उसने ऐसा क्यों किया। यार ये सारे बुरे-बुरे वाकयात आपके साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद बुरे हैं। तो आपके ख्याल में आपके साथ आज तक सबसे बुरा क्या हुआ? सबसे बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब ये मूर्ख मेरे पास डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफर लेके आया। वैसे पाकिस्तान के साथ पंगे लेना और दूसरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर होना वाकई बड़ा मुश्किल काम। ये अपने मुंह से ऑफेंस तो कर देता है, लेकिन बाद में हमें डिफेंस करना पड़ता है। और याद रखिए, यदि इंडिया पे कोई ऐसी बात आई तो सबसे पहले मैं रफू चक्कर रहूंगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं अपना सेल्फ डिफेंस करूंगा। बाद की बाद में देखी जाएगी। तो आप बेसिकली इंडिया के सेल्फ डिफेंस मिनिस्टर हैं। जान है तो जहान है। ये तो बात ठीक है। और मोदी जी की एक और भड़क देखिए। अभी ताजा ताजा उन्होंने कहा है कि सुकून से रहो, आराम की जिंदगी गुजारो। नौजवानों, मेरी बात सुनो, सुकून से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ, ये तो उन्होंने बकवास की है। जाहिर है, बिल्कुल 100% ये बकवास की है। तो ये मोदी जी कौन सी गोली खाते हैं जो हमें ऑफर कर रहे हैं? ये वो गोली है जो उन पे भी असर नहीं करती। अच्छा, अच्छा मैं समझ गया। वो इंडिया में जाली भी तो बहुत बनती है ना? उस दिन एक गोली खा के आ गए तो कहते हैं कि मेरा सर धक धक कर रहा है। बताइए। यार आप उनकी शादी क्यों नहीं करवाते थे? उनकी शादी अवश्य नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट नहीं डलता। ये बात समझ लीजिए कि उनका लगन बिल्कुल नहीं हो सकता, अवश्य नहीं हो सकता। अच्छा चलें, छोड़ देते हैं मोदी जी को और उनकी शादी को। हम एक गेम खेलते हैं अगर आप इजाज़त दें। खेलें? खेलिए, कसौटी। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। अच्छा, गेम का नाम है कसौटी और ये कुछ ऐसे खेलते हैं कि मैं स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपको कुछ इशारे दूंगा और आपको पूछना होगा कि स्क्रीन के ऊपर कौन सी पर्सनैलिटी या चीज़ है। ठीक है? ठीक है, चलें आंखें बंद कीजिए। कर ली। वो नहीं, आंखें बंद कीजिए ना। ओह, आई सी। अच्छा चलें, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चला दें जी। अच्छा जी, ये स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आ गई है और अब मैं आपको कुछ हिंट्स देने जा रहा हूँ। ये वो है जो अपने टारगेट के पीछे तो भागता है लेकिन फेल हो जाता है। समझ गया, समझ गया। वाह, आगे। अच्छा, ये 1 हफ्ते तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। वाह, कोई और निशानी बताइए। ये कभी-कभी जंगलों में भी चला जाता है। वाह। अच्छा, ये अकेला हो तो शांत रहता है और अगर झुंड में हो तो काटने को दौड़ता है। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और पूछिए। अच्छा चलें, मैं आपको एक और हिंट देता हूँ कि ये बगैर किसी वजह के सामने वाले पर हमला कर सकता है। यदि बात वहीं पे जा रही है, वहीं जा रही है जहां मेरा दिमाग जा रहा है। लगता है आप पहुंच गए हैं। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अच्छा, एक बड़ा मेजर हिंट है। आपको मेरा ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसे पत्थर मारने का इशारा करे तो ये दुबक कर बैठ जाता है और ये अपनी नस्ल का आखिरी जानदार है और ये विलुप्ति की कगार पर है। मैं समझ गया, बस और मत पूछिए, मैं समझ गया, मैंने बूझ लिया आप किसका पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहा हूं मैं? द वन एंड ओनली नरेंद्र दामोदर मोदी। अरे यार, आप हार गए गेम। देखें, आंखें खोलें, ये देखें स्क्रीन के ऊपर हमने क्या पूछा था आपसे। हाँ, तो सही है। 19-20 का ही तो अंतर है। आप कह रहे हैं तो फिर मान लेते हैं, लेकिन 19-20 का ही तो फर्क है, आपको दिख नहीं रहा? आप देखिए, गौर से देखिए, 19-20 का तो फर्क है।
वैसे आपने सारी गेम खराब कर दी हमारी। और आपने तो हमारी गेम ही फाड़ दी है। उसका क्या है? कोई जवाब आपके पास? आपके पास जवाब है? नहीं। दीजिए, जवाब दीजिए। आपने जो हमारी गेम फाड़ी है उसका क्या? उसका क्या? कौन हिसाब देगा? मुझे बताइए। अच्छा मुझे पूरा विश्व आपकी वजह से हम पे थू थू कर रहा है। आपको कभी किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल खराब यश चोपड़ा से मिलती है? 10 दफा बोला है। और आपने क्या बोला? मैं कहता हूं ठीक है। अच्छा बॉलीवुड में कुछ पसंद है? इस हंसी खेल में आप मुझे भटका नहीं सकते। आप तैयार रहिए और निश्चिंत रहिए। हम ऐसा हमला करेंगे कि आप याद रखेंगे। बॉलीवुड से हमारी सेना तैयार होके आने वाली है। यार आप लोग इंडियंस का क्या मसला है कि आप हर चीज बॉलीवुड के ऊपर डाल देते हैं? हाँ हाँ, निकल गई ना आपकी हवा। आपका चेहरा पीला पड़ गया है। मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ। मोदी जी इस बार बॉलीवुड के जितने भी हीरोज हैं उनसे बात कर रहे हैं, जिनमें अक्षय कुमार जी, जिनमें टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सनी देओल, इन सब से बात हो रही है। क्या बात चल और रही है? बात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। किस बारे में बात कर रहे हैं? जंग के बारे में। मोदी जी ने उन सबको आदेश दिया है कि जब पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे तो आपने आगे आगे होना है। उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया है? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मोदी जी का ना बस टाइम खत्म हो रहा है मुझे लग रहा है। सर प्रोग्राम तकरीबन खत्म होने वाला है। आप हमारे मेहमान थे, आप आए, बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई है। आपकी बहुत आवाज़ में कुछ खास चीज़ है। आपको पता है कि हमारी ये आवाज हमारे तमाम जेट विमानों में चलती है। अच्छा, क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं आप? कृपया ध्यान दीजिए, आपका विमान नीचे आ रहा है। अब भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की वायु सेना सामने खड़ी है और आपसे हमारा कोई संबंध नहीं। टुडू, ब्रज। ये आखिर में जो आपने बड़ाज किया मुझे समझ आ गई है कितना यारा गिर गया है। याद रखिएगा, इस बार की हमारी रणनीति आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम वो करने जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके साथ क्या होगा आपको अंदाजा ही नहीं है। क्या करने जा रहे हैं? इस समय मैं आपको बता नहीं सकता। किस समय बताएंगे? हारने के बाद। नाज़रीन, ये तो थे राजनाथ जी। आज के हमारे गेस्ट से आए, हमें खुशी भी हुई, हंसाया भी इन्होंने, हमारे साथ गेम्स भी खेली। अगले प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम अपने S-400 के ऊपर तरपाल डाल लें तो आपकी सेना को तो नहीं दिखेगा? आप साथ में ना मोदी जी को भी बांध दीजिएगा, ऐसे लगेगा अस्तबल है। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके मेरा सारा समय खराब किया है। तो क्या करना था आपने? मैं जा रहा हूँ कहाँ? अर्नब का मुजरा देखने।